मुंह बंद करो सौम्या। कौन किसे मारने का प्लान बना रहा है? हमारे परिवार में ऐसा कोई सोच सकता है? ये तुम क्या बकवास किए जा रही हो? हमारे पापा ने हमें ये संस्कार दिए हैं क्या? इतने सालों तक मेरे साथ रही हो, फिर भी तुम मुझे समझ नहीं पाई हो सौम्या। ये सारी बातें सुनकर मुझे कितना दुख हो रहा है। तुम इस तरह की बातें आखिर मुझसे कर भी कैसे सकती हो? जमींदारों के खानदान में जाकर इतनी हिम्मत आ गई तुम्हें? बस हो गया दिव्यानी, बस हो गया। मिलावट भरी बातें बंद करो। तुम्हारी इन बातों में फंसकर मुझे अपने पति को नहीं खोना है। मुझे परिवार और तुम्हारा प्यार नहीं चाहिए। क्यों मेरे पति के गले की ताबीज को काटने के लिए आदमी भेजा तुमने? हाँ बताओ, क्या कारण है उसका? ए सौम्या, क्या पागलों जैसी बात कर रही हो? वो ताबीज ही कृष्णा की जान बचा सकता है, मैं जानती हूँ। तो उसे काटने के लिए मैं किसी को क्यों भेजूंगी? कारण तो जरूर है। वो ताबीज मेरे कृष्णा की जान बचा रही है, इसीलिए मैं हिम्मत के साथ थी। नहीं तो मेरे पति की जान को तुम्हें बचाना होगा, ऐसा कहकर तुम्हारे पैरों में गिरती, जैसे सब तुम्हारे पैरों पर गिर रहे हैं। और यही तुम्हारी इच्छा है ना? और उसी इच्छा के लिए तुम जी रही हो ना? सौम्या, तुम मेरे बारे में इतना गलत सोचती हो? मैं तुम्हें इतनी गिरी हुई लगती हूँ? क्यों कृष्णा, तुम्हें भी ऐसे ही लगता है कि वो ताबीज कटवाने के लिए मैंने किसी को भेजा था? मेरी बात सुनो दिव्यानी, पिछले हफ्ते शनिवार की रात को मास्क पहन के एक आदमी हमारे घर में आया और वो था तुम्हारा दोस्त मनोहर। सौम्या ने उसे पहचान लिया। पहले मैंने भी यकीन नहीं किया, मुझे लगा सौम्या को कोई कंफ्यूजन हुआ होगा, पर तुम दोनों को बात करते हुए हमने देखा है और उस मनोहर ने खुद सामने से तुम्हारा नाम लिया है दिव्यानी। ऐसे में ये सौम्या भी क्या कर सकती है? उसके सामने सबूत है। दिव्यानी, तुमने मनोहर को मेरा ताबीज काटने के लिए कहा। ऐसे में सौम्या का शक करना बिल्कुल जायज है। मनोहर और इसका क्या संबंध हो सकता है? तुम्हारे घर में मनोहर ही आया था क्या? मैंने भेजा ऐसा कहा था उसने? ये देखिए कृष्णा, वो मनोहर दिव्यानी के लिए कुछ भी करेगा। दिव्यानी के लिए उसके मन में इतना विश्वास है। उसे भिजवाने के बाद भी अब ऐसे बिहेव कर रही हैं जैसे कुछ नहीं किया। देखो दिव्यानी, हम लोगों से मनोहर ने खुद ये बात कही, यहाँ तक कि उसने मुझसे ये कहा कि मैं खुद दिव्यानी से बात पूछ सकता हूँ। अरे मेरी माँ, भूल से तुम्हारे घर पैदा हो गई। मैंने कोई न कोई गलती की होगी, तभी मुझे दंड मिल रहा है। मेरे कृष्णा को बख्श दो प्लीज। तुम्हारी जिद और अहंकार के लिए मेरे पति को मोहरा मत बनाओ। छोड़ दो इन्हें। चलो चलते हैं। हनुमान जी, वो बस मुझे अपना ले, मेरे लिए इतना ही काफी है। मेरा इंतजार करना सफल हो जाएगा। मैं आपके पास मन्नत मांगती थी ना कि वो मेरे लिए जल्दी से वापस आ जाए, और वो भी मुझे उतना ही चाहते हैं। आज से आप सिर्फ मेरे लिए ही नहीं, मेरे बाल बच्चे, मेरी पूरी पीढ़ी के भगवान हैं। मेरी पूरी पीढ़ी हमेशा आपकी आराधना करेंगी भगवान। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।
गौरी, हाँ बोलिए ना जी। तुमसे एक बात करनी है मुझे। हाँ क्या अभी बात कर सकता हूँ? हाँ बोलिए ना जी। क्या बात है? मेरे साथ चलो। सुनो गौरी, गौरी, बचपन से हमारे माँ बाप ने हम दोनों को एक दूसरे के लिए पसंद कर लिया था और हम भी उसे सच ही मान बैठे। हमने बातें की, बहुत घुल मिल गए और बहुत हंसी मजाक भी किया। तुमने बचपन की चीजें संभाल के रखी हैं, ऐसा माँ ने मुझे बोला है। मुझे तो विश्वास ही नहीं हुआ। मेरे मना करने पर तुमने स्कूल भी छोड़ दिया था। ये सब सुन के मुझे बहुत ज्यादा दुख हुआ गौरी। तुम्हारे मन में मेरे लिए इतनी चाहत है, मैंने सोचा ही नहीं था। माँ मुझसे शादी करने के लिए जिद कर रही है। मैंने भी हाँ कह दिया, लेकिन तुम्हें एक सच बताना है मुझे। हम दोनों को जुदा हुए 20 साल हो चुके हैं और इन 20 सालों में मैं तुम्हें पूरी तरह भूल चुका था गौरी। मेरे ऑफिस में दिव्यानी नाम की एक लड़की है, मैं उससे प्यार करता हूं। और वो भी मुझे पसंद करती है। अगर मैं जीऊंगा तो सिर्फ उसके लिए, ऐसा मेरा इरादा था। वो पढ़ी लिखी है, बहुत खूबसूरत है, बहुत संस्कारी है, अच्छे परिवार से। सच कहूं तो वो बहुत अच्छी इंसान है। सच कहूं तो गौरी, मैं उसे भूल नहीं सकता। और कुछ दिनों से मैं उसके साथ मूर्ति ढूंढने के लिए गया हुआ था। जब तुमने मुझे फोन किया तब मैं उसके घर में ही था। निकलते वक्त भी हमने प्यार भरी बातें की हैं। हम दोनों ने शादी करने का भी वादा किया है। उससे वादा करने के बाद ही मैं यहां पर आया। मेरी जिंदगी में दिव्यानी प्यार बनकर आई थी। जब मैं यहां आया तो मैं बहुत खुश था। फिर माँ ने तुम्हारे बारे में बताया, मैं बिल्कुल टूट सा गया। गौरी, तुम बहुत अच्छी लड़की हो, हम सब तुम्हें पसंद करते हैं, लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता हूं गौरी। माँ के सामने तो मैंने ऐसे ही कह दिया, लेकिन सच्चाई तुम्हें बताना मेरा फर्ज था, इसीलिए मैं तुमसे ये सब कुछ अभी कह रहा हूं। माँ की तबीयत इस वक्त बहुत खराब है, इसलिए उनके सामने मैं मना नहीं कर सका और हाँ कह दिया। देखो गौरी, तुम्हें जो चाहिए वो मैं दूंगा। मेहरबानी करके मुझे भूल जाओ। मैंने और दिव्यानी ने साथ जीने मरने का फैसला कर लिया है। भगवान के लिए समझने की कोशिश करो। मैं दिव्यानी को धोखा नहीं दे सकता। वो सिर्फ प्यार ही नहीं, मेरी जिंदगी है और मैं उसके साथ ही जिंदगी बिताना चाहता हूँ। मेहरबानी करके मुझे बचा लो गौरी। तो क्या आप मुझे कभी चाहे ये मुमकिन नहीं है जी। आप ये क्या कह रहे हैं? बचपन से लेकर आज तक मैं आपका इंतजार कर रही थी, वो क्या था? ऐसा लग रहा है मैं पागल थी। आपके लिए इतने उपवास की, मन्नत मांगी, वो सब पागलपन था।
आप मुझे मिल जाए इसलिए आग सर पे उठाने से लेकर आग पर जलना वो सब क्या था? सब पागलपन था क्या? और आप मेरे ही सामने किसी और लड़की के बारे में बात कैसे कर सकते हैं? आप किसी और लड़की को चाहते हैं, ये सुनकर मैं मर नहीं जाऊंगी। आपने ऐसा नहीं सोचा जी? आपको क्या लगता है ये सब सुनने के बाद मैं जी पाऊंगी क्या? अब मैं जिंदा नहीं रहना चाहती, नहीं रहना चाहती मैं जिंदा, मैं मर जाना चाहती हूँ, मर जा। गौरी, 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 तुम्हें क्या हो गया? गौरी, गौरी तुम्हें क्या हो गया? गौरी, 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 आंखें खोलो। गौरी, गौरी तुम्हें क्या हो गया? गौरी, गौरी, गौरी। क्या हुआ? क्या हुआ जी? आपने मुझे बुलाया था क्या? आपको इतना पसीना क्यों आ रहा है जी? नहीं गौरी, अगर इस वक्त मैंने दिव्यानी के बारे में इसे बताया तो ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और कहीं जल्दबाजी में कुछ गलत ना कर बैठे। मुझे कुछ दिन थोड़ा इंतजार करना चाहिए। सुनिए जी, सुनिए। आपको क्या हो गया है? गौरी गौरी करके बुला रहे थे ना? नहीं, बस ऐसे ही गौरी, मुझे माँ ने तुमसे शादी करने के लिए कहा है, लेकिन जब माँ की तबीयत इतनी खराब है तो इस समय पे शादी करना बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा। मैं चाहता हूँ कि माँ का ऑपरेशन हो जाए और माँ अच्छी हो जाए, उसके बाद ही हम शादी के बारे में सोचेंगे। हाँ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अभी बुआ की तबीयत ठीक नहीं है तो उनके ठीक होने के बाद शादी कर लेंगे। ये एकदम ठीक है जी। आप इसके लिए इतना क्यों सोच रहे हैं? हम बाद में कर लेंगे जी। नहीं, मुझे लगा कहीं तुम नाराज ना हो जाओ। आप मुझसे शादी नहीं करेंगे ऐसा बोले तो मैं मर भी सकती हूँ, वो दूसरी बात है, लेकिन ये सारी बातें तो मैं समझ सकती हूँ ना जी। बुआ का ऑपरेशन अच्छे से हो जाए और सब कुछ एकदम ठीक हो जाए, उसके बाद हम दोनों शादी कर लेंगे। आपकी हालत मैं समझ सकती हूँ जी। बुआ को इस हालत में देखने के बाद मैं खुद ही सुकून से नहीं जी पा रही हूँ, तो फिर आप कैसे रह पाएंगे? थैंक्स गौरी, थैंक यू सो मच। ऑपरेशन कब है, ऐसा कुछ पता चला क्या जी? आने वाले शुक्रवार को है। आप देखिएगा बुआ अच्छी होकर घर आएगी, मुझे एकदम यकीन है। तुम्हारा बोला सच हो जाए। ठीक है, अब मैं जाकर खाना निकालती हूँ, आप जल्दी खाने आ जाइए। ठीक है। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? ना समझी में इसके मन में मेरे लिए इतना प्यार कहाँ से आ गया? मैं चाहे कुछ भी कर लूं, मैं दिव्यानी के बिना जीने के बारे में सोच ही नहीं सकता। गौरी से साफ साफ कहूंगा तो वो बर्दाश्त ही नहीं कर पाएगी। हे ऊपर वाले, तुम ही मेरी मदद करो। मनोहर, रुको। क्या हुआ दिव्यानी? इतने गुस्से में क्यों बात कर रही? हुआ क्या? सब कुछ करने के बाद एक्टिंग मत करो कि तुम्हें कुछ नहीं पता। मैं एक्टिंग कर रहा हूँ? क्या कह रही हो दिव्यानी? मैं क्यों एक्टिंग करूंगा? आखिर तुम क्या कहना चाह रही हो? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम आधी रात को मास्क पहनकर सौम्या के घर क्यों गए थे बताओ? कृष्णा के तावीज को काटने की कोशिश क्यों की? उस तावीज की वजह से ही कृष्णा की जान बची हुई है। ये बात तुम्हें पता नहीं है? बताओ किसने करवाया ये सब? बोलो, किसके लिए किया तुमने? दिव्यानी, क्या कह रही हो तुम? मेरा तो सर घूम रहा है। मैं मास्क पहनकर क्यों सौम्या के घर जाऊंगा?
और कृष्णा के ताबीज को क्यों काटूंगा? तुम ये सब क्या कह रही हो, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। मनोहर, मुझसे झूठ मत बोलो। मैं पहले ही बहुत गुस्से में हूँ। उस रात को कृष्णा के भाई जयसिम्हा ने तुम्हारे मुंह से मांस हटाया था और सौम्या ने अपनी आंखों से तुम्हें देखा था। सिर्फ इतना ही नहीं, हम दोनों को बात करता हुआ देखकर उसे ऐसा लगता है कि मैंने ही तुम्हें ताबीज काटने के लिए भिजवाया था। मुझे पक्का यकीन है कि किसी ने पैसे देकर तुमसे ये काम करवाया है। बोलो, किसके लिए किया तुमने ये सब? हम दोनों बचपन के दोस्त हैं मनोहर, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम क्या कह रहे हो दिव्यानी? ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। ये सब कैसे हुआ? तुमने किसने बताया? मैंने तो सौम्या को तब देखा जब प्रतिष्ठान हो रहा था, और प्रतिष्ठान के समय दिव्यानी के साथ उसने कैसा सलूक किया है मैंने देखा था, और मैंने उसे डांटा था। और वो सौम्या तुमसे किस तरह से बात कर रही थी। तुम दिव्यानी की ईमानदारी पर शक कर रही हो, इस तरह से मैंने कहकर उसे डांटा। वो सौम्या और मेरी आखिरी मुलाकात थी। तुम मुझे ऐसा कैसे कह सकती हो? क्या तुम मुझे आज से जानती हो? तुम मुझ पर शक क्यों कर रही हो दिव्यानी? तो फिर तुम कहना चाह रहे हो कि मेरी छोटी बहन झूठ कह रही है? तुम झूठ कह रहे हो, पूरा गांव झूठ कह सकता है, पर मेरी छोटी बहन वो कभी झूठ नहीं कह सकती। वो मुझ पर जान छिड़कती है। तुम्हारी वजह से मेरी बहन मुझसे नफरत करने लगी है। बताओ, किसके कहने पर ये सब किया? बताओ, बताओ किसने करवाया ये सब? बोलो, तुम मेरी छोटी बहन के घर गए या नहीं? बोलो मनोहर, किसके कहने पर तुम उनके घर पर गए? कृष्णा का तावीज क्यों काटना चाहते थे? बोलो, बोलो मनोहर, बोलो, जवाब दो मनोहर। दिव्यानी, दिव्यानी, मेरे सवालों का जवाब दो। ये तुम क्या कर रही हो बेटा? तुमने इसे ऐसे क्यों पकड़ रखा है? चलो बेटी, इसे छोड़ दो, चलो। पापा, इस मनोहर ने हमारे साथ गद्दारी की है। जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। हमने इससे हमेशा अपने जैसा बर्ताव किया और इसने हमारे साथ धोखा किया है। पापा, मनोहर, क्या बात है? अरे पापा, छोटी सी उम्र में आपको पापा कहकर बुलाने वाला मेरा और कोई सगा नहीं। कितने दिनों तक मैंने आपके यहाँ खाना खाया, कितने दिनों आपके घर में रहा, और ये दिव्यानी कह रही है कि मैंने इस घर के साथ गद्दारी की है। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? मुझे गद्दार कह रही है पापा ये। दिव्यानी, क्या बात है बेटी? ये मनोहर हमारे घर में पला बड़ा है, हा? तुम इसके साथ ऐसा बर्ताव कैसे कर सकती हो? तुम्हें एक बार खुद उस मनोहर से पूछना चाहिए। उसने खुद कहा कि तुमने उसे मेरे घर ताबीज काटने के लिए भेजा था। वो मनोहर दिव्यानी के लिए कुछ भी करेगा। दिव्यानी के लिए उसके मन में इतना विश्वास है। उसे भिजवाने के बाद भी अब ऐसे बिहेव कर रही हैं जैसे कुछ नहीं किया। अब कहिए पापा, इसने हमसे गद्दारी की है या नहीं? बोलो मनोहर, बताओ, किसके कहने पर किया ये सब? ये सब क्या है मनोहर? सौम्या ने ये सब कैसे कहा मुझे नहीं पता पापा। 2 दिन पहले मैंने सौम्या से पूछा तुमने अपनी दीदी के साथ ऐसा कैसे किया। मैं बस यही उससे पूछने गया तो उसने कहा मेरे पापा और दीदी से मेरा कोई संबंध नहीं है। पापा के लिए ऐसा बोला, अपनी दीदी के लिए ऐसा बोला। मैंने उसे समझाया कि तुमने अच्छा नहीं किया है। अब सौम्या मेरे ऊपर इल्जाम लगा रही है। पापा, पापा, हमारी सौम्या हमसे झूठ कह सकती है क्या? पापा, वो कभी झूठ नहीं कहेगी। उसके गुस्से से लग रहा था कि वो झूठ नहीं कह रही। हम तो उसे जानते ही है ना पापा, वो कभी झूठ नहीं कहती। पापा, जरूर इसी ने कुछ गलत किया है और मेरे कहने पर किया है, ऐसा भी कहा है। मैं इसे छोड़ूंगी नहीं पापा, मैं सच्चाई जान कर रहूंगी। दिव्यानी, ये सब हुआ है उसने ऐसा बोला है ना? ये कब हुआ होगा ये भी बताया होगा? शनिवार की रात को पापा। शनिवार को? बेटी, शनिवार की रात बोले तो मनोहर हो ही नहीं सकता है बेटी। तुम्हारी छोटी बहन कुछ गलत कह रही होगी। ये आप कैसे कह सकते हैं? शनिवार की शाम को मैंने कलेक्टर के नाम का लेटर देकर मनोहर को मैंने टाउन भेजा था, और रात को उसने वहां से मुझे फोन भी किया। उसने कहा कि रात हो गई है तो मैं यहीं रुक जाता हूँ, सुबह आ जाऊंगा। मैंने भी कहा कि ठीक है। सुबह ये कलेक्टर को लेटर देकर उसका जवाब लेकर के आया था। तुम किस तरह की बात कर रही हो बेटी?